यूएस ईरान के टकराव से बाजार का सेंटिमेंट कमजोर, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश जारी। निफ्टी नीचे से करीब 100 पॉइंट चढ़कर 23,200 के करीब। उधर बैंक निफ्टी भी करीब 450 पॉइंट हुआ रिकवर। साथ ही मिड और स्मॉल कैप में नीचे से खरीदारी। खराब ग्लोबल सेंटिमेंट से आईटी में तगड़ी बिकवाली। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीबन 2.25% टूटा। मिड कैप शेयर्स में सबसे ज्यादा पिटाई। परसिस्टेंट, ओरेकल और कोफोर्ज में भी 2% से ज्यादा की कमजोरी। उधर एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप लूजर्स में शुमार। आईटी के बाद पीएसयू, बैंक और ऑटो में ज्यादा गिरावट। दोनों सेक्टर इंडेक्स 0.5% फिसले। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और सीमेंट स्पेस में भी कमजोरी, लेकिन चुनिंदा फार्मा, प्राइवेट बैंक में रौनक। स्ट्रॉन्ग आउटलुक और जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से भागा हुनासा कंज्यूमर। शेयर करीबन 2% चढ़कर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा। फिस्कल ईयर 27 तक 5500 करोड़ रुपए रेवेन्यू और 15% से ज्यादा इबिटा मार्जिन हासिल करने का टारगेट। मैक्वेरी की बुलिश रिपोर्ट से पावर इक्विपमेंट वाले शेयरों में जोश। हिताची करीब 2% की मजबूती के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही सीमेंस एनर्जी, सीजी पावर में भी अच्छी खरीदारी। ब्रोकरेज के मुताबिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में बनेंगे बड़े मौके। कच्चे तेल में उछाल से ओएनजीसी में खरीदारी। शेयर मजबूती के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना। उधर ऑयल इंडिया भी मजबूत, लेकिन एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी में 3% तक की कमजोरी। हमारा बेंचमार्क अब ये होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है, उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सकें। पीएम का आने वाले दिनों में रिफॉर्म की रफ्तार और तेज करने का ऐलान। कहा 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछले 12 सालों के मुकाबले ज्यादा तेजी होगी। साथ ही ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, डेटा सेंटर में हासिल करेंगे बड़े मुकाम। मेक इन इंडिया जहाज और प्लेन जल्द। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के नीरव छेड़ा जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस मार्केट में करना क्या है वो भी समझाएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। निफ्टी मात्र 12 अंक अब नीचे रह गया है, तो यहाँ पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। निफ्टी आज 23,072 का लो छुआ हमने, वहां से देखिए करीब करीब 100 अंकों से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर आइए और कहा था सीएनबीसी आवाज पर, व्यू लिया गया था कि बैंक निफ्टी आज स्ट्रेंथ में होगा, शॉर्ट करने की भूल ना करें। और देखिए जिन लेवल्स की बात हुई थी आज आवाज पर वही होता हुआ नजर आया। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी 140 अंकों पर और 55,223 के लेवल पर हम कामकाज कर रहे हैं। ब्रेथ भी सुधरी है हालांकि, लेकिन अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में नजर आएगा आपको। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का चार्ट देखिए, जिस कदर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट नजर आएगा रिकवरी के साथ, वहीं मिड कैप भी निचले स्तर से रिकवर हुआ है। अच्छी रिकवरी स्मॉल कैप में दिखेगी आपको, जो कि ऑलमोस्ट अब इन ग्रीन आता हुआ। तो ब्रेथ भी सुधर रही है। साथ ही फार्मा हेल्थ के स्पेस से तो साथ मिल ही रहा है। बस आईटी बैकफुट पर है जो ज्यादा प्रेशर बना रहा है, क्योंकि अगर आप कंट्रीब्यूशन प्लेट रखेंगे निफ्टी का, एक बार रखिए स्क्रीन पर, तो आपको नजर आएगा कि आईटी पैक जिस तरीके से प्रेशर बना रहा है वो थोड़ी कंसर्निंग चीज़ है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक आपको दिखेगा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए, लेकिन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से स्ट्रेंथ है, इसलिए यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी। नीरव जी, गुड मॉर्निंग टू यू और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आईटी काफ़ी प्रेशर बना रहा है, फिर भी निफ्टी रिकवर होता हुआ, और बैंक निफ्टी आरबीआई डोज के बाद हमने लगातार देखी स्ट्रेंथ। अब इस रिकवरी को कैसे ट्रीट करें, कितनी टिकाऊ नजर आ रही है? निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या नजरिया? गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड कंचन जी। देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो पिछले 8-10 दिनों से नीचे में 23,100 और ऊपर में 23,500 यही मोटा मोटा रेंज रहा है निफ्टी में। जैसे ही अपर रेंज ट्रिगर होता है वहां से सेलिंग आती है और लोअर रेंज से बाइंग आती है, यही हमने देखा है, आज भी यही हो रहा है।
सो आई बिलीव अभी लोअर रेंज के पास में है, या 100 पॉइंट ऊपर है वहां से, पर स्टिल कैन बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 23,450, 23,500 और लेवल्स। मेरे हिसाब से 1-2 दिन में ये 23,500 के लेवल्स आ जाएंगे। वहां पहुंचता है तब जाके आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर वापस वेट करें डाउन साइड का, या अगर आपको इंटरडे 1-2 दिन के लिए फिर शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट भी जा सकते हैं 23,500 लेवल्स पर। अभी के लिए बाइंग का मौका लग रहा है। ऑल द इंडिकेटर्स आर इन द ओवरसोल्ड जोन एंड कमिंग अप, तो बाइंग करना चाहिए, ज्यादा बेटर है। विज द निफ्टी, बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है जैसे कि आपने भी कहा। एक इंपॉर्टेंट चीज है, 50 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है बैंक निफ्टी, जो निफ्टी नहीं है। सो यहाँ से प्रोबेबली बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा और काफी तेजी से ऊपर जाएगा। एड टू दैट के जो बैंक निफ्टी के पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें बहुत सारा शॉर्ट पोजीशंस था एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी, और अभी जस्ट एक्सपायरी शुरू हुई है तो वो शॉर्ट कवरिंग एक्शन आ रही है, और यही एक्शन प्रोबेबली बैंक निफ्टी को और ऊपर खींच सकता है। तो करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से 56,000, 56,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है आने वाले टाइम में। वो टारगेट के साथ में आप बाइंग करें। नीचे में 54,800 बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा फ्यूचर। ओके, तो मार्केट का इस टाइम पे आउटलुक हमें ठीक दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें निफ्टी की तो 23,500 पे आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। खरीदारी के मौके इस टाइम पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करी जाए निफ्टी बैंक की तो वहां पे भी 56,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं और 54,800 आपको लोअर लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल है आप भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें टैग कर सकते हैं, श्रेया को, मुझको आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एक्स पे या बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले जो दर्शक है अहमदाबाद से श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। एनएमडीसी बाई किया था, मेरे पास ह्यूज क्वांटिटी है, 400 प्लस शेयर, तो क्या करें, होल्ड करें या शेयर 96 पे बाई किया था? ओके 96 पे बाय किया है एनएमडीसी एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो सस्टेनेबल यहाँ पे मूव्स हमें एनएमडीसी में आते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन जो आपका बाइंग प्राइस है वो काफी हायर लेवल पे आपने कर लिया है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया, एक गिरावट भी आई, लेकिन वापस से इस अगर साल की बात करें तो यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट तो देखने को मिला है। नीरव जी गुड मॉर्निंग, कंचन बात कर रही हूँ और एनएमडीसी की जैसे कि इन्होंने बात करी, जो इनका बाइंग प्राइस है वो है 96 और 415 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। किस तरीके के टेक्निकल चार्ट्स इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं? देखिए ओवरऑल सेटअप एनएमडीसी का अभी भी स्ट्रांग है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में वापस आपका भाव आ जाएगा। इनफैक्ट 105 से 110 के जो लेवल है वो अचीवेबल लग रहे हैं एनएमडीसी में चार्ट देखते हुए। पर इम्पॉर्टेंट चीज ये है, 2 साल का ब्रेकआउट आया था और वो ब्रेकआउट के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है एनएमडीसी, तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए क्योंकि फेल्ड ब्रेकआउट विल बी डेंजरस फॉर दिस स्टॉक। और उसके बाद अगर 85 का लेवल तोड़ता है तो पॉसिबल है 75 से 70 के लेवल आने का भी। तो 85 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करें। अगर 85 टूटता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो आप एग्जिट कर दीजिए। ओके, एनएमडीसी पर ये व्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिहिर जी मुंबई से। मिहिर जी नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल आपका। हाँ, मैंने यूपीएल बाय किए 200 शेयर 610 पे। मैं 6 महीने तक रुक सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए? यूपीएल आपकी खरीद 610 बताई आपने, तो थोड़ा लॉस हो रहा है आपको 10 रुपये प्रति शेयर का। नीरव जी ये स्टॉक 812 के करीब गया था जैन में, उसके बाद से थोड़ी करेक्शन हम देख रहे हैं और इस साल में अब तक 25% की करीब करीब गिरावट। क्या लगता है क्या करना चाहिए इनको? 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं? देखिए इनका जो चार्ट है यूपीएल का काफी खराब है। एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है। सेम टॉप उसने करीब करीब 2022 में बनाया था 810 820 का। वहां वापस अभी जो ना एंड ऑफ 2025 सेम टॉप बनाया है। आई बिलीव यहाँ से और अभी बिकवाली आ सकती है एंड पॉसिबली काफी जोर से आ सकती है। तो मेरे हिसाब से आप एग्जिट कर लीजिए। यहाँ से 500 520 के जो लेवल्स हैं वो आ जाएंगे, तो वो आते हैं तब जाके वापस बाइंग कर सकते हैं, मगर अभी के लिए एग्जिट करना बेटर रहेगा।
अभी के लिए एग्जिट करना यूपीएल में बेहतर सलाह है, और अगर 500-520 तक के आपको स्तर देखने को मिलते हैं तो वापस से आप अपनी जो बाइंग है वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन करंटली एग्जिट की सलाह यहाँ पे दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बैंगलोर से आदित्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग माय कॉल। मेरा सवाल है एमसीएक्स के ऊपर। मैंने काफी टाइम से इसको फॉलो किया है, एंड लाइक लास्ट ईयर आल्सो आई रिमेंबर सीएनबीसी आवाज ने रिकमेंड किया था एमसीएक्स इट विल क्रॉस ऑलमोस्ट 4000। उस टाइम पे 10,000 का भाव था, अभी उसके बाद स्प्लिट हो गया स्टॉक। सो करेंटली मैंने इसे 65 शेयर्स 2000 पे अप्रोक्सीमेटली बाय किया था। ये इसने हाई भी देखा है 3400 तक, बट अगेन अभी डाउन चल रहा है थोड़ा। सो शुड आई रिटेन इट, और व्हाट इज द लॉन्ग टर्म विजन फॉर दिस? Like at least another 12 months to 24 months if I have to hold, should I keep it or should I exit? जी, तो सवाल है एमसीएक्स पे 2000 के भाव पे खरीदारी की गई है और 65 शेयर्स हैं, और जो पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं वो आने वाले 1 से 2 साल का लेके चल रहे हैं। काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल इस टाइम पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है, गोल्ड के दाम में हमें अब जो है गिरावट देखने को मिल रही है। करीबन 14% का डाउनसाइड गोल्ड में देखने को मिला है। चांदी करीबन 45% तक हमें करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया, और कल एमफी का जो डेटा है वो भी आया था, जहाँ पे हमें गोल्ड में पहली बार इस साल हमें आउटफ्लो देखने को मिला है करीबन 750 करोड़ का, ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। नीरव जी, अब यहाँ पे क्या लगता है कि जो डिप आया है एक, ये खरीदारी के लिए सही जगह होगी लॉन्ग टर्म का, क्योंकि होराइजन है और फंडामेंटली जो काउंटर है काफी स्ट्रांग है? यस, तो देखिए 2-3 चीज है एमसीएक्स में। एक चीज आप मत भूलिए, 2022-2023 से लगातार ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। फ्रॉम 3500 तक का सफर तय किया है, 10x रिटर्न्स बनाए हैं ये स्टॉक ने 3 सालों में, और उसके बाद अभी थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है। अभी कंसोलिडेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट हुई है कि हर बार 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले लेता था और वहां से ऊपर चले जाता था। इस बार 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन किया है और वहां से ऊपर नहीं जा पाया है अभी तक। तो 2-3 चीज है जो अलार्मिंग है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हावेवर लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो है अभी भी इंटैक्ट है, जब तक 2600 ब्रेक नहीं होता नीचे में। आई वुड सजेस्ट कि लॉन्ग टर्म के लिए आप 2550 का स्टॉप लॉस लगाइए। उसके नीचे जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो एग्जिट कर दीजिए पोजीशंस, क्योंकि उसके बाद प्रॉबेबली 6 से 8 महीना, प्रॉबेबली 12 मंथ्स का कंसोलिडेशन आएगा, जिसमें थोड़ी गिरावट भी होगी। तो पॉसिबल है कि एमसीएक्स यहाँ से एक लंबे अरसे तक सेम भाव में या थोड़ा नीचे में मिले आपको। तो करंट लेवल से 2550 का स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर लग जाता है तो एग्जिट करें। हावेवर अगर स्टॉप लॉस नहीं लगता है, आई बिलीव यहाँ से ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड में जो टारगेट है वो अराउंड 3800 से 4200 के बीच में आता है। जब भी वो टारगेट आए तब आप पॉसिबली एग्जिट या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, एमसीएक्स पर क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो बता दिया गया है। रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि कतार में हमारे साथ दर्शक जुड़ते हुए। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ते हुए किरण जी, नवी मुंबई से। किरण जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम जी, सवाल सर आपका। हाँ, मैंने नाल्को इंडस्ट्री का शेयर लिया था 415 में 1500 क्वांटिटी पे, अभी लॉस में चालू है, तो क्या करे, होल्ड करे या सेल करे इसको? नाल्को पर ये व्यू और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर, पीएम मोदी की बैठक चल रही है राज्यों के सीएम के साथ, तो क्या कुछ अपडेट आएगा इस पर्टिकुलर खबर पर, इस डेवलपमेंट पर? सीएनबीसी आवाज़ पर सबसे पहले आप देखेंगे। चलिए अब सवाल एड्रेस कर लेते हैं नाल्को पर। इनका प्रश्न है 415 उन्होंने खरीद बताई और 380 के आसपास कामकाज कर रहा है, तो जाहिर तौर पर बहुत लॉस हो गया है। लेकिन आज जो खबर आई थी वो काफ़ी पॉजिटिव है नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी को एक्सटेंड किया है दिसंबर 15 तक 2026 तक। तो चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया के इंपोर्ट पर एल्यूमिनियम फॉयल पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो सारे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आज। लेकिन ये जो स्तर है 415 का, किरण जी का, नीरव जी कब तक आएगा, क्या करना चाहिए इनको?
आई थिंक होल्ड करना चाहिए। इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था नाल्को में और काफी बढ़िया मूव भी आया है, और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है मूव। एक कंसोलिडेशन जारी है, एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, और मल्टीपल सपोर्ट्स है 370 से 355 के बीच में। तो 370 से स्टॉक ऊपर आया है, आप होल्ड करें। पॉसिबली ये 450 से 480 के लेवल्स तक जा सकता है। तो यू कैन वेट फॉर दैट टारगेट। थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, 355 के स्टॉप लॉस के साथ में आप होल्ड कर सकते हैं। ओके 350 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस, और नाल्को में होल्ड की पोजीशन इस टाइम पे आप बना के चल सकते हैं। अगले दर्शक गुवाहाटी से हमारे साथ प्रभात जी जुड़े हैं। प्रभात जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैंने अशोक लेलैंड लिया था बहुत पहले, 2011 एंड 13 में थोड़ा थोड़ा करके लिया था। अब तक तो 1200 हो गया। तो उस समय लिया था मैंने, एवरेजिंग किया था 32 रुपीज में। ओके तो मैं क्या अभी पार्शियल मतलब प्रॉफिट बुक कर लूं या थोड़ा और एक्यूमुलेट करूं ठीक है। या एग्जिट करूं? ओके तो लॉन्ग टर्म का आपका सीधा सीधा पर्सपेक्टिव और शानदार मुनाफा यहाँ पे हो रहा है। काफी लोअर लेवल पे आपने यहाँ पे खरीदारी की थी, 32 रुपए की खरीदारी है और 1200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। 140 के स्तर पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। अगर पिछले साल की जर्नी देखी जाए अशोक लेलैंड की तो शानदार रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले थे, लेकिन ईयर टू डेट चार्ट में थोड़ा सा ये कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके 2 हफ्ते पहले हमने नतीजे भी देखे थे, प्रॉफिट में अच्छा सर्च था, उसके बावजूद भी यहाँ पे 2 से 3% की रिजल्ट के अगले दिन वाले हमें दिन गिरावट जो है वो देखने को मिली थी। नीरव जी क्या लगता है कि ये साल जो अशोक लेलैंड है उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है या कुछ टेक्निकल चार्ट्स पे ग्लिच दिखाई दे रहा है? देखिए बहुत लगातार अपसाइड देखा है ये स्टॉक ने। एक बहुत बड़ा रैली देखा है फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन से। पर अभी एक टॉप फॉर्मेशन है और ब्रेकडाउन आया है स्टॉक में। सो आई बिलीव यहाँ से फ्रॉम द नियर टू मीडियम टर्म अंडर परफॉर्म करेगा। नीचे में 120 से 110 के लेवल्स आ सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप थोड़ा प्रॉफिट बांध लीजिए। नीचे में वापस 110 के आसपास आता है तब वापस आप बाइंग कर सकते हैं, मगर अभी के लिए 3 से 6 महीना थोड़ा खराब रहे। महीना तो खराब रह सकता है। आने वाले क्वार्टर्स देखेंगे, इस क्वार्टर के नतीजे भी खराब थे, उसके बाद हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी, तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, रतीश मावर जी जुड़ते हुए नवी मुंबई से। रतीश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको। सवाल सर आपका। मैडम मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 2000 शेयर्स हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 352। अभी काफी टाइम से ये शेयर 410 के आसपास चल रहा है, तो इसका आगे लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है मैडम? लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो डिफेंस पैक काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं और बीएल तो पसंदीदा पिक बना ही रहता है हमारे पैनल का, एनालिस्ट का, डिफेंस पैक से। लेकिन आप लॉस में हैं। 352 आपने, माफ़ कीजिएगा, 352 आपने अपनी खरीद बताई और 405 पे कर रहे हैं कारोबार, तो अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं आप। क्या किया जाए नीरव जी? बीईएल मुनाफा और बढ़ेगा यहाँ से? हालांकि थोड़ा करेक्ट तो हुआ है, पिछले 1-2 महीने में कोई रिटर्न नहीं मिले हैं, लेकिन क्या लगता है? देखिए बीएल में लगातार बड़ा अपसाइड आया है और कंसोलिडेशन जारी है। कंसोलिडेशन का सपोर्ट जोन है 380। तो मेरे हिसाब से आप 380 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए फ्रॉम अ नियर टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। अगर 380 टूटता है तो पॉसिबली 300 रुपए तक जा सकता है ये स्टॉक, और लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड भी डाउन टर्न में कन्वर्ट हो सकती है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 380 के साथ में आप होल्ड कर सकते हैं। अप साइड में 450 का ब्रेकआउट जैसे ही मिलता है स्टॉक को तो 525 से 550 का रेंज खुल जाता है। तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं बीएल को, और ऊपर में जो लेवल्स बताए गए हैं नीरव जी की तरफ से, वो अगर ब्रीच करता है तो मुनाफा और बढ़ेगा, 500 के ऊपर जाएगा ये स्टॉक। 525 तक के टारगेट है, होल्ड कीजिए इस पर्टिकुलर काउंटर को। अच्छा वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। जल्द लौटते हैं।
फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। काफी सारे सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फटाफट से आप श्रेया मुझे टैग करके हमें डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल है तो क्विकली सबसे पहला सवाल रोहित जी का मैं लेना चाहूंगी। अगेन इनका सवाल एनएमडीसी के ऊपर है। नीरव जी, इनके पास 20,000 शेयर्स है एनएमडीसी के, 50 के लेवल पे जो बाइंग है वो की गई है। क्या करा जाए, यहाँ पे स्टिक अराउंड करें या फिर प्रॉफिट होल्ड करके चल सकते हैं? आई थिंक सेम मेरा आंसर रहेगा। 85 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट भी आया था, तो वो फेल्ड हो जाएगा बिलो 85 लेवल्स। तो जब तक ये इंटैक्ट है लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसके नीचे जाए तब आप एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, एनएमडीसी पर हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी और ये व्यू फिर से आता हुआ। अच्छा, अब सवाल एनटीपीसी पर है। वेणु गोपाल जी का सवाल है। और हाय वेणु जी, सवाल एनटीपीसी पर 300 शेयर्स हैं इनके पास। एक बार एनटीपीसी का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। 350 के आसपास कर रहा है कामकाज। इनकी जो खरीद है 384 की है और ये कह रहे हैं कि क्या करूँ, होल्ड करूँ या लॉस बुक करके यहाँ से निकल जाऊँ, कहीं और इन्वेस्ट करूँ। लॉस हो रहा है इनको नीरव जी, क्या किया जाए? तो देखिए, इस बार रोल ओवर में एनटीपीसी एक स्टॉक फ्लैग हुआ था क्योंकि बहुत हाई ओपन इंटरेस्ट था और वही अभी लिक्विडेट हो रहा है। 400 से लगातार स्टॉक नीचे आ रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक किया है स्टॉक ने, जो करीब करीब 360 के पास में था। आई बिलीव यहाँ से 325 से 330 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहां तक आ सकता है। अगर आप वहां तक होल्ड नहीं कर सकते तो एग्जिट कर लीजिए, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। वापस 325 पे नया लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ओके, 325 में एनटीपीसी के अंदर वापस से आप एक लॉन्ग पोजीशन जो है उसको बना के चल सकते हैं। अगला सवाल नीरव जी वर्कॉन जी का आया है। इनके पास एनएसडीएल के शेयर्स हैं 5000 पोर्टफोलियो में और 815 के स्तर पे इन्होंने बाइंग की है। ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के लिए क्या ये इसे होल्ड करके चल सकते हैं? रिसेंटली लिस्टिंग है तो टेक्निकली यहाँ पे चार्ट ज्यादा प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन काफी हायर लेवल पे हमने लिस्टिंग होती हुई देखी थी। उसके बाद लगातार एक गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। देखिए, लिस्टिंग आई गेस 825 850 के आसपास आई थिंक फर्स्ट टिक गिरा था और उधर से स्टॉक 1400 तक गया था। उसके बाद लगातार हर महीना नेगेटिव रहा है एक्सेप्ट फॉर वन। तो डेफिनेटली बड़ी सेलिंग आ चुकी है और अब एक कंसोलिडेशन कर रहा है। पिछले 4 महीने में स्टॉक 800 और 900 के बीच में ही रहा है। अभी लोअर बैंड पे मिल रहा है तो जरूर आप बाय कर सकते हैं। 790 का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे जाता है तो ही एग्जिट करिएगा, वरना यू कैन होल्ड ऑन। यहाँ से एटलीस्ट 900 तक के लेवल्स फ्रॉम अ नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकता है। अगर 900 ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली मीडियम टर्म में ये 1200-1250 तक जा सकता है, पर अभी के लिए 900 लुक्स टू बी द टारगेट। ओके, तो ये थी राय एनएसडीएल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगला सवाल आशीष जी का आया है अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। इनके पास 5000 शेयर है अडानी एंटरप्राइजेस के और जो इनका बाइंग प्राइस है वो है 1959 रुपीज। अच्छा, डिसेंट रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 साल के लिए क्या होल्ड कर सकते हैं या फिर जो प्रॉफिट बना हुआ है उसको बुक कर लें? तो देखिए, अडानी एंटरप्राइज है ना, मंथली चार्ट अगर देखें तो उसमें फ्लैग पैटर्न बना रहा था। क्योंकि आपका बाइंग इतना नीचे है इसीलिए मंथली देख रहा हूँ। तो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है अभी अडानी में। बहुत अच्छा चांस है ये स्टॉक का 3500 से 4000 जाने का आने वाले 6 से 12 महीने में। तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अभी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2600 रुपए का आएगा, उसके नीचे जाता है तो ही एग्जिट करें, वरना यू कैन जस्ट होल्ड ऑन फॉर दैट टारगेट ऑफ 3500 टू 4000। ओके, तो ये थी राय अडानी एंटरप्राइजेस में। काफी खबरों में भी बना हुआ है और एक मोमेंटम भी पूरे ही ग्रुप में हमें आता हुआ दिखाई दिया है। नीरव जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितने भी क्वेश्चंस थे उनको आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप कर देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। इसके बाद आशीष चतुर्वेदी के साथ देखिए खिलाड़ी नंबर 1।